दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको 17वीं किस्त का इंतज़ार बहुत बेसब्री से हो रहा होगा, क्योंकि लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया है किस्त को आए हुए। और ऐसे में अब कभी भी आपकी 17वीं या फिर अगली किस्त आ सकती है। तो आखिर 17वीं किस्त कब आएगी और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इन सभी की जानकारी मैं आपको आज डिटेल में देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। देखिए, 17वीं किस्त कब आएगी ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, वरना सबका पैसा आ जाएगा और आप यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर मेरा पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं आया। तो ध्यान किस बात का रखना है, उसके लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। देख सकते हैं मैं इस पोर्टल पर हूँ, और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो योर स्टेटस। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है अपनी। डिटेल में क्या डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मोबाइल नंबर से जो आपने रजिस्टर करवाया होगा, यानी जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय जो मोबाइल नंबर देते हैं, और दूसरा आधार नंबर से। आप आधार नंबर से भी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। पहले आधार पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। देखिए, अब यहाँ पर इंटर आधार नंबर आ गया। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, फिल कर देंगे, और उसके बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसलिए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल कर लेता हूँ। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं OTP सेंड हो गया है। अब मैं यहाँ पर OTP फिल कर लेता हूँ। ये मैंने OTP फिल कर लिया है। अब गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर डिटेल ओपन हो गई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट है, जिस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है। मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है, एड्रेस है, सारी डिटेल यहाँ पर दी जा रही है। और किस्त देख सकते हैं यहाँ पर 11वीं दी जा रही है। ये देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन इनका लेट में हुआ है। अभी तो फिलहाल 17वीं मिल रही है शुरू से जिसको मिल रही है, लेकिन जिसका बीच में स्टार्ट हुआ है, तो जैसे इनका बीच से स्टार्ट हुआ है तो इनकी 11वीं किस्त है। अब देखिए, आपको चेक क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, तो आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है, और यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, लैंड सीडिंग लिखा हुआ यस है, जिसको होना चाहिए। उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, ये भी यस होना चाहिए, और KYC यस होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर ओके रहेंगी तभी आपको पैसा मिलेगा, वरना फिर नहीं मिलेगा। अगर आपका लैंड सीडिंग यस नहीं है तो आपको अपने लेखपाल से मिलकर इसको जल्दी से जल्दी सही करवा लेना है। और अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आप बैंक में जाके DBT का फॉर्म भर सकते हैं, उससे ये भी आपका सही हो जाएगा। और KYC अगर नहीं है तो आप KYC भी करवा सकते हैं। KYC के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप कैंप लग रहा है, जो KYC आप बहुत आसानी से कर सकते हैं मोबाइल से, या फिर अन्य भी प्रोसेस हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो चलिए, मैं अपना ट्विटर अकाउंट ओपन कर लेता हूं, और PM किसान सम्मान निधि योजना का अकाउंट ओपन करके आपको डिटेल में दिखाता हूँ। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आपका पैसा कब आएगा, और जो भी जानकारी है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ट्विटर हैंडल ओपन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए आपको डिटेल में दिखाया जा रहा है कि आपको किस्त कब मिलेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ 10 दिवसीय PM किसान सैचुरेशन कैंपेन के तहत योग्य किसानों को ग्रामीण स्तर पर होने वाले सैचुरेशन ड्राइव से सीधा लाभ मिल सकता है। अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्रों पर विजिट करें और अपना KYC पूर्ण कराएं। तो देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर आपकी KYC नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो वो आपको ज़रूर करवा लेनी है। और आपका 10 दिनों का एक सैचुरेशन कैंपेन होने जा रहा है, जिसमें कि आप बहुत आसानी से अपनी KYC करवा सकते हैं। देखिए, एक पोस्टर भी बनाया गया है, और यहाँ पर तारीख भी दी हुई है। देखिए, 5 जून से 15 जून तक, इस तारीख के अंदर में, यानी कि 10-11 दिन में आपकी KYC का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से पोर्टल से भी कर सकते हैं, उसकी ऐप भी आती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर आप इन जगहों से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं भी अपने CSC केंद्र पर जा सकते हैं, जो जनसेवा केंद्र होता है,
वहाँ से बहुत आसानी से अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए, आप में से कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर पैसा कब आएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। तो देखिए, वो मैंने बता दिया है। देखिए, यहाँ पर डेट दी हुई है 5 जून से 15 जून तक। ये आपका हो गया केवाईसी कंप्लीट करवाने का प्रोसेस। मतलब कि 5 से 15 यानी 15 जून तक तो कोई चांस नहीं है कि आपकी किस्त आएगी, और उसके बाद में 2-4 दिन, 1 हफ्ते और एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 जून से लेके और 30 जून के आसपास में आपका पैसा आ जाएगा। यानी कि अगर आप 17वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अगली किस्त जो भी आने वाली है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप कम से कम 20 जून तक तो इंतज़ार मत ही करिए, मुश्किल है, क्योंकि 15 तक तो केवाईसी का कार्य चलेगा। उसके बाद 2-4 दिन और प्रोसेस होने में लग जाएगा। तो 20 तारीख के बाद में और लगभग 30 तारीख के पहले यानी 10 दिनों के अंदर में ही आपको 17वीं किस्त मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि आपको 17वीं किस्त कब मिलेगी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए, मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।